तो आज हम लोग सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और वॉशिंग मशीन किस तरीके से काम करती है, इसमें क्या ऐसा सिस्टम होता है जो कि कपड़े को धुल देता है और फिर कपड़े को सुखा देता है। इन सारे के सारे डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और ये कैसे काम करती है, ये सीखने वाले हैं आज हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारी वॉशिंग मशीन है। ये वॉशिंग मशीन का ये डायग्राम है और ये वॉशिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको सबसे पहले समझते हैं। देखिए, वॉशिंग मशीन में दो टब होते हैं, एक होता है वॉश टब और एक होता है स्पिन टब। वॉश टब में कपड़े को वॉश किया जाता है और स्पिन टब में कपड़े को सुखाया जाता है, स्पिन किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे देखिए, ये हमारा वॉश टाइमर। यहाँ पे 3 बटन होती है, किसी किसी में 4 होती है, जिसमें एक होता है वॉश सिलेक्टर। तो यहाँ पे वॉश सिलेक्टर नहीं है, तो ये वॉश टाइमर है। एक है ड्रेन और ड्रेन स्विच और एक है स्पिन टाइमर। और यहाँ पे देखिए एक है वाटर सिलेक्टर, ये हम यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे क्या है वाटर सिलेक्टर, वाटर सिलेक्टर। चलिए, तो ये वाटर सिलेक्टर क्या होता है सबसे पहले समझिएगा ध्यान से। वाटर सिलेक्टर में पानी को इन कर दिया जाता है डोटी से, जिससे कि यहाँ से हम लोग अपने वॉश टब में और स्पिन टब में पानी को डालते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा वॉश टाइमर है। वॉश टाइमर काम होता है कि वॉश मोटर को सप्लाई देना। वॉश टाइमर वॉश मोटर को दाएँ बाएँ घुमाता है, जिससे कि जब ये हमारा वॉश टाइमर दाएँ बाएँ घूमता है तो यहाँ पे ये हमारा जो पल्स्टर है, गियर बॉक्स का पल्स्टर जो हमारा यहाँ पे है, ये पल्स्टर भी दाएँ बाएँ घूमता है और यहाँ पे कपड़ा डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है, सर्फ डाल दिया जाता है। जब ये दाएं बाएं घूमता है तो फिर कपड़ा भी दाएं बाएं घूमता है पानी में, और पानी मिला होता है सर्फ। उस सर्फ से इसकी जो गंदगी होती है, ये गंदगी ख़त्म हो जाती है। मतलब कपड़े के अंदर जो गंदगी रहेगी, जो मैल रहेगी, वो सारी गंदगी इस सर्फ की मदद से, ये सारे की सारी सी गंदगी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसमें घूमने की वजह से ही और सर्फ के रहने की वजह से कपड़े के अंदर के सारे जो गंदगी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हमारा है ड्रेन स्विच। ड्रेन स्विच का काम होता है पानी को बाहर निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि इसमें जो गंदा पानी हो जाएगा, जब कपड़ा धुल लेंगे तो पानी भी गंदा हो जाएगा, तो उस गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए इस ड्रेन स्विच का प्रयोग करते हैं। तो जब ये कपड़ा धुल गया, हमने कपड़े को निकाल दिया, पानी बच गया, तो इस पानी को निकालने के लिए ये जो हमारी ड्रेन स्विच है, इस ड्रेन स्विच को ऑन कर देंगे, जिससे कि ये जो हमारा वाल्व है, इस रस्सी के द्वारा ये वाल्व ओपन हो जाएगा और फिर उसके बाद सारा का सारा पानी इस ड्रेन पाइप के जरिए से बाहर निकल जाएगा। वॉश टब का जो सिस्टम था वो तो कंप्लीट हो गया, कपड़ा धुल चुका है, अब उसे सुखाना है हमें। अब सुखाने के लिए क्या होगा कि इसमें हमें इसको कपड़े को स्पिन टब में डालना पड़ेगा। तो स्पिन टब में देखिए, ये हमारा जो स्पिन टब है ये है, और ये जो स्पिन टब है इसमें कपड़े को डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद यहाँ पे एक होती है हमारी स्पिन टाइमर। तो जो स्पिन टाइमर होता है ये स्पिन टब को स्टार्ट कर देता है, मतलब कि स्पिन मोटर को स्टार्ट कर देता है, और स्पिन मोटर पे लगा होता है स्पिन टब, मतलब स्पिनर लगा होता है। और जब ये हमारा स्पिन मोटर स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये हमारा स्पिनर भी चालू हो जाता है, मतलब चलने लगता है, घूमने लगता है बहुत तेज़ी से। और यहाँ पे जब ये घूमता है बहुत तेज़ी से ये घूमता है, क्योंकि इसका जो आरपीएम होता है ये 2800 आरपीएम होता है, मतलब 1 मिनट में 2800 बार ये घूम जाएगा। तो इस पर क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल दबाव बनता है, कपड़े पे एक सेंट्रीफ्यूगल दबाव बनता है, और उस सेंट्रीफ्यूगल दबाव की वजह से कपड़े के अंदर के जो पानी होता है ना, वो पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है। मतलब उस पर दबाव बनता है, और दबाव बनने की वजह से कपड़े के अंदर का जो पानी है वो कपड़े को छोड़कर बाहर निकल जाता है। और जैसे ही बाहर निकलता है इन होलों के जरिए से, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर टब में आता है, और टब से आते हुए फिर डायरेक्टली यहाँ पे आता है और डायरेक्टली ये बाहर निकल जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इसमें कोई भी वाल्व नहीं होता है हमारे स्पिन टब में कि वो पानी को रोके। ये डायरेक्टली पाइप हमारी ड्रेन पाइप से कनेक्ट होती है, और इसमें अगर पानी डाला भी जाता है तो ये डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन वॉश टब में क्या है कि एक वाल्व लगा है, ड्रेन वाल्व। ये ड्रेन वाल्व इस वॉश टब के पानी को रोके रहता है, और जब चाहते हैं हम इसको यहाँ से निकाल देते हैं तो ये ड्रेन वाल्व क्या है कि उठ जाता है और यहाँ से पानी सब बाहर निकलता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है स्पिन टब में। स्पिन टब में क्या है कि पानी इसमें जो आया है वो सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्पिन टब है ये काम करता है। ये कपड़े को इसी तरीके से सुखाता है, सेंट्रीफ्यूगल दबाव की वजह से सारा का सारा पानी यहाँ से निचुड़ जाता है। क्लियर, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे आता है पल्सटर। क्या यहाँ पे देखिए ये पल्सटर है।
पल्स्टर देखिए, जो वाश टब में एक चकला लगा हुआ होता है, गोल का गोल 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 चकला होता है ना एक, वही गोल चकले को कहते हैं पल्स्टर। क्या कहते हैं? पल्स्टर। तो ये जो पल्स्टर है, यही जब घूमता है तो ये पानी को दाएं बाएं घुमाता है, उसमें हरोड़ करता है, जिससे कि उसमें क्या होता है कि कपड़ा दाएं बाएं घूमता है, सरफ घूमता है, तो सरफ की मिश्रण की वजह से कपड़े की जो गंदगी होती है वो ख़त्म हो जाता है। क्लियर? तो ये हमारा पल्स्टर हो गया। फिर उसके बाद है गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स हमारा क्या, देखिए ये गियर है, गियर जैसा होता है वैसा ही गियर होता है। तो ये गियर बॉक्स क्या ना कि ये गियर बॉक्स पल्स्टर को कनेक्ट करने के लिए, मतलब पल्स्टर और मोटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे गियर बॉक्स लगाया जाता है। तो मोटर की स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे गियर बॉक्स जब लगा दिया जाता है तो बहुत तेज़ी से मोटर घूमता है, लेकिन गियर इसको थोड़ा स्लो स्लो घुमाता है। बहुत तेज़ी से अगर घूमेगा ये तो कपड़े उपड़े फट जाएंगे, इसीलिए गियर बॉक्स लगाया जाता है कि ये स्पीड थोड़ा सा कम करके दे और पल्स्टर को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर? अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। अब जो गियर बॉक्स के ऊपर होती है पुल्ली, एक पुल्ली यहाँ पे लगी रहेगी और एक वाश, ये जो हमारा वाश मोटर है, इस मोटर के ऊपर भी एक पुल्ली लगी होती है। तो इन दोनों पुल्ली को आपस में बेल्ट के जरिए से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर जैसे ही हमारा ये वाश मोटर चलता है तो इस बेल्ट के जरिए से ये हमारा गियर बॉक्स चलता है, और जब गियर बॉक्स चलता है तो इस पर लगा होता है पल्स्टर, और फिर ये हमारा पल्स्टर भी मूव करने लगता है, चलने लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये भी। अब उसके बाद तो गियर बॉक्स समझ में आ गया, और ये पुल्ली समझी गया कि बेल्ट पे मतलब काम करता है। ये हमारा एक बेल्ट है। तो देखिए ये जो हमारा बेल्ट है, यही बेल्ट दोनों पुल्ली को आपस में जोड़ता है। फिर उसके बाद हमारा ये ड्रेन पाइप का प्रयोग वॉशिंग मशीन के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। मतलब जो गंदा पानी रहेगा उस पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन पाइप का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा ड्रेन पाइप हो गया। और ये स्पिन मोटर हमारा, स्पिन मोटर के नीचे लगा है साकर। देखिए स्पिन मोटर का इसको बोलते हैं साकर। ये क्या है? साकर है, मतलब एक स्प्रिंग होती है जो कि यहाँ पे लगाया जाता है। अगर स्पिन मोटर पे स्प्रिंग ना लगाई जाए तो ये स्पिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैलेंस बनाना होता है इसको, बैलेंस। तो ये बैलेंस इस स्प्रिंग के जरिए से बनता है, मतलब इस साकर के जरिए से बनता है। अगर ये साकर ना लगाया जाए, ये स्प्रिंग ना लगाया जाए इसके नीचे मोटर के, तो ये बैलेंस नहीं बन पाएगा और ये हमारा कपड़ा जो है ये सूख नहीं पाएगा, क्योंकि मोटर रन नहीं कर पाएगा सही तरीके से। तो ये बैलेंस इस तरीके से करता है, तो ये बहुत तेज़ी से फिर जब पकड़ लेता है तो फिर इसे घूमना बंद हो जाता है और इसको घुमाता रहता है। तो यही इसका साकर है जिस पे हम लोग इसको लगाते हैं स्पिन मोटर को। तो दोस्तों यही सारे पार्ट होते हैं हमारे वॉशिंग मशीन में, और वॉशिंग मशीन को बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी है, क्योंकि इसमें 2 मोटर लगे होते हैं, 2 टब होते हैं, स्पिन वॉश टब और एक पानी निकालने वाला सिस्टम, और यहाँ पे कुछ स्विच होती है, थोड़ी सी छोटी सी वायरिंग हो जाती है, बस ये हमारी वॉशिंग मशीन तैयार हो जाती है। तो यही है हमारी वॉशिंग मशीन, और यही सारे पार्ट इसमें लगे होते हैं, और इसी तरीके से ये जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है ये काम करती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके और आप उससे कुछ सीख सके। तो बस आज के लिए इतना ही।